ईशानदेव सवितर्दूतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 33 मंत्रों का समावेश है। प्रयुक्त छंद हैं गायत्री आदि, मंत्र दशादश हैं शंयु बारहस्पत्य, देवता हैं इंद्र। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र से मैत्री की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र सनोजवासखा। इस प्रथम मंत्र में राजर्षि यदु और तुर्वश के उद्धारक इंद्र से मैत्री की कामना की गई। तो ये तुर्वश और यदु जो थे, इनके विषय में थोड़ा जान लें। ये राजा ययाति के पुत्र थे और जो राजा ययाति हैं, यह क्षत्रिय वंश के प्रथम प्रवर्तक राजा माने जा सकते हैं। यदु से यदुकुल चला, तुर्वश से यह जो दूसरा कुल है जिसमें राजा भरत हुए थे, जिनसे आगे की शिष्य चली, क्षत्रियों का वंश चला। तो ये क्षत्रियों के आदि राजर्षि थे और ये वृषपर्वा जो असुर सम्राट था, उसके पुत्री के ये पुत्र थे। तो जो राजा तुर्वश थे और यदु थे, ये ययाति के पुत्र थे और ययाति का विवाह हुआ था असुर सम्राट वृषपर्वा से। इससे यह ज्ञात होता है ऐतिहासिक तथ्य कि इस मंत्र दर्शन के काल तक असुरों और आर्यों में वैवाहिक संबंध चलते थे। हैं तो ये एक ही पिता के पुत्र, जैसा हम पहले कई बार कह भी चुके हैं कि ये सब कश्यप के पुत्र हैं। माताएं अलग अलग थीं, लेकिन पिता एक थे, कश्यप। बाद में कुछ सांस्कृतिक मतभेद के कारण ये एक दूसरे के शत्रु बन गए, लेकिन इनमें वैवाहिक संबंध जब तब होते रहते थे। तो इस प्रकार से संबंध तो था, लेकिन आपसी कलह और शत्रुता भी चल रही थी। सांस्कृतिक मतभेद सदा रहा है और रहेगा। दो विचारधाराओं में टक्कर होता है, आज भी पार्टियां हैं। समझने के लिए कहा जा रहा है सबका उद्देश्य है देश का हित, लेकिन एक दूसरे के विरोधी सभी पार्टियां हैं। आपस में वो उनको गिरा हुआ कहती हैं, वो उनको गिरा हुआ कहती हैं, अपने को अच्छा बताती हैं। ऐसे ही कुछ समझना चाहिए
क्योंकि हमें इतिहास को भी देखना चाहिए। जो विगत काल है उसकी घटनाएं इतिहास कही जाती हैं, तो वेदों में इतिहास देखना कोई बुरा भी नहीं है। यह हठ मेरे विचार से ठीक नहीं कि वेद में इतिहास है ही नहीं। ठीक है, वेद सृष्टि के पूर्व की रचना है, लेकिन रचनाकार जो परमात्मा है वो तो त्रिकालदर्शी है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो भी वो तो जानता है कि कब क्या होगा, और उसने जैसे सिनेमा बनाया जाता तो रील बना दी जाती है, पहले ही सब घटनाएं एक क्रमबद्ध रहती हैं, लेकिन बाद में देखने वाले के नई प्रतीत होती हैं। तो ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्तिमत्ता पर और त्रिकालदर्शिता पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऋषि भी त्रिकालदर्शी थे, जो मंत्रदृष्टा थे, तो इसलिए यह इतिहास नहीं है। मेरे विचार से यह कहना बहुत उचित नहीं है। तो काल तो अनंत है, उसका विभाजन होता है युग में, कल्प में, वर्ष में, दिन में, मिनट, सेकंड आदि में। ये तो काल का विभाजन है। वैसे काल तो अनंत सागर है। जैसे लहरों में सागर बटा दिखाई पड़ता है, वैसे दिन रात, वर्ष, युग, कल्प सब उसी के अंतर्गत समाहित रहते हैं। समय तो एक स्थिर, एक अनंत सिंधु की तरह है, सागर की तरह। तो हम इस दृश्य से वेद मंत्र को देखें, उसमें इतिहास भी हम देख सकते हैं, भूगोल भी देख सकते हैं, समाज शास्त्र भी देख सकते हैं, विज्ञान भी देख सकते हैं। तो युग प्रतिबिंबित होता है साहित्य में, तो वेद साहित्य भी है। तो इस तरह से थोड़ा हमें रुकना पड़ा कि कभी हमने कुछ लोगों को इस हठ पर अड़े देखा कि वेद में इतिहास नहीं। यदि किसी को मतभेद हो तो संपर्क कर सकता है। तो अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ करेंगे। यह इंद्र तुर्वशम यदुम, जिस इंद्र ने राजस तुर्वश और यदु को सुनीति परावतः अनयत, शत्रु के चंगुल में फंसे हुए को दूर देश से छुड़ा कर लाया, या छुड़ा कर लाए, उन दोनों का उद्धार किया। तो युवा सा इंद्र न सखा भूयात, वह नित्य युवा रहने वाला तरुण इंद्र हमारा मित्र बनकर रहे। क्योंकि मित्र बहुत ऊंची चीज है। पापा निवारयति उजयते हिताय गुह्यम च गुहति, गुणान प्रकृति करोति आपदगतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संता। तो मित्र बड़े उपयोगी होते हैं, लेकिन भाई सन्मित्र होना चाहिए। ये नहीं कि गंजेली यार किसके दम लगा के खिसके, तो ये मैत्री नहीं। मित्रता वो है जो कि स्थिर हो और जैसा इस श्लोक में बताया गया उन गुणों से युक्त हो। तो तुर्वश और यदु नाम के पराक्रमी नृपों को शत्रुओं के चंगुल में फंसे हुए दूर देश में कहीं गुप्त रूप से कैद कर दिए गए इन दो आर्यवीरों को इंद्र ने अपनी शक्ति और उत्तम नीति से सरलता पूर्वक उनका उद्धार कर उन्हें लौटा कर लाए थे। ऐसे नित्य तरुण रहने वाले चिर युवा इंद्र हमारे मित्र बने रहे। यदु तुर्वश दो बलि नृपों को शत्रु दूर कर आए थे। यदु
तुर्वश 2 बलि नृपों को शत्रु दूर कर आए थे। उत्तम नीति पूर्वक उनको इंद्र पुनः लौटाए थे, उन्हें छुड़ाकर लाए थे। नित्य युवा जो इंद्र देवता, जिनमें रक्षण के गुण सारे, यही प्रार्थना बने रहें वे इंद्र देवता मित्र हमारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम्यु, वार्हस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र और शीर्षक है उदार इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिप्रेचिद्वयो दधदनाशुना चिदर्वता इन्द्रो जयता हितन्धनम्। इस दूसरे मंत्र में परमात्मा के नामित रूप या शब्द वाले, नाम वाले इंद्र की दयालुता, उनके आश्रय प्रदान करने की शक्ति और सबके आहार प्रबंधन की, सबके उदर भरण की शक्ति और योजना का, उदारता का कथन किया गया है। अविप्रेचित जो इंद्र, ऐसे लोग जो कि अविप्रेचित हैं, अविप्रेचित यानी इंद्र पर विश्वास नहीं करते हैं, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके स्तुति से, भक्ति से दूर रहते हैं, ऐसे अज्ञानी अथवा नास्तिक पुरुष को भी वह उदार इंद्र वयः दधत, वह माने अन्न आहार, दधत माने प्रदान करता है। तो ईश्वर तो दयालु है, वो जो उसे मानता है उसे भी, जो उसकी पूजा करता है उसे भी, और जो नहीं पूजा करता है उसे भी, जो मानता जानता है उसे भी, जो नहीं मानता जानता है उसे भी, सबको आहार देता है, सबको आश्रय देता है। तो वह बड़ा उदार है। तो वह माने अन्न यानी आहार, दधत माने प्रदान करता है। तो इंद्र इतना महान है कि जो अविपेचित हैं, यानी अज्ञानी हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक हैं, उसका विरोध भी करने वाले जो हैं, उनको भी वह उदार जो है वह आहार देता है। ये दिव्य हैं, सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं है कि अगर उनके अनुकूल न चले तो वो दाना पानी बंद कर देंगे, अपने अनुदान बंद कर देंगे। नहीं, परमात्मा और उनकी शक्तियाँ जो देव कहलाती हैं वे सब उदार हैं। सूर्य देवता सबको बिना मांगे, बिना कुछ उनसे चाहे प्रकाश देते हैं। वायु देवता, जल देवता, मेघ देवता, ये सब देने ही वाले हैं, कुछ मांगते नहीं हैं और सबको देते हैं बिना भेदभाव के। धरती सबको धारण करती है और वो तो ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती धरती माता कहलाती है। तो परम कारुणिक है, वो भी ऋग्वेद की देवी है, देवता है। तो सबको धारण करके आहार और संचित जल तथा जो
धातुएं हैं वह उदारतापूर्वक प्रदान करती है। तो ये देव शक्तियां देती हैं, इसीलिए देव कहलाती हैं। इनमें भेदभाव नहीं है, इसीलिए हमें कहना पड़ता है कि इन दिव्य शक्तियों की जो प्रत्यक्ष देवता है उनकी उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। यह उपासना अगर होने लगे तो संसार के अधिकांश संकट टल जाएंगे। यज्ञ होने लगे, यज्ञ ही के आधारित वैदिक धर्म है, तो आज प्रदूषण का जो प्रकोप है वो समाप्त हो जाएगा। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, जो बेमौसमी बरसात, हिमपात या आज अन्य चीजें हैं वे सब बंद हो जाएंगी। कीटाणु जिनसे रोग लोग कराह रहे हैं कोविड आदि से, वे सब छूमंतर हो जाएंगे। कहा जाता है कि एक युग ऐसा था जबकि सब लोग स्वस्थ होते थे, सुंदर होते थे, रोगी नहीं होते थे। तो सतयुग के विषय में कहा जाता है सबसे अच्छा युग है। तो सतयुग में ही यज्ञ होता था। वैदिक ऋषि यज्ञ करते कराते थे और यह शासन की ओर से नियम था कि प्रत्येक घर में यज्ञ होना चाहिए। किसी न किसी रूप में, बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर अग्नि में सुगंधित द्रव्य और आहुतियां डाली जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि जो वैदिक देवता हैं उदार हैं। वे जो उन्हें स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें भी देते हैं, और जो नहीं करते हैं उन्हें भी देते हैं। इंद्र ऐसा ही देवाधिदेव है, परम देव है। जो उसकी भक्ति करता, स्तुति करता है उसको भी देता है, और जो नहीं करता है, उसे नहीं मानता है, उसे भी वो देता है। वह दशत अन्न आदि देता है। इंद्र अनाशुना चित अरवसा। इंद्र जो है वो जल्दी न चलने वाले अश्व पर सवार होकर भी हितम धनम जेता, शत्रुओं के संचित धन को लेकर जो धनहीन है उनमें वितरित करता है। यह भी प्रबंधक का लक्षण है कि वह जमाखोरों के धन को लेकर जो धनहीन है उनको प्रदान करे। यह एक व्यवस्था, एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है जिसे जो इंद्र है, स्वामी है, शासक है, उसे पालन करना चाहिए। तो इंद्र जो है हितम धनम, हितम माने निहित धन, जिसको कि लोग चुरा कर लोक दृष्टि से अलग तिजोरी में बंद किए हैं, उन धन को वो छीन लेता है और धनहीनों में वितरण करता है। इंद्र अज्ञानी को भी, यानी जो उन्हें नहीं मानता है, जो उनका भजन पूजन यजन नहीं करता है, उसको भी वे आहार देते रहते हैं। वे परम उदार है। इंद्र मंथर गतिगामी अश्व पर भी आरूढ़ होकर समाज के शत्रुओं को, जो संग्रही हैं, जखीरेबाज हैं, जमाखोर हैं, उनके धन को छीनकर किसी न किसी माध्यम से दीनों में वितरण करता है। तो इंद्र क्षत्रिय प्रतीक देवता है। शासक को ऐसा ही होना चाहिए। इंद्र अन्न देता है सबको, ज्ञानी हो या अज्ञानी उसके कृपा पात्र होते हैं। शासन के सारे प्राणी मंथर गति वाले घोड़े पर भी आरूढ़ इंद्र सुपुनीत अर्य के मध्य निहित उनकी सारी संपत्तियां लेता जीत। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारी शम्य वारहस्पत्य
छंद गायत्री देवता इंद्र, शीर्षक है नीतिज्ञ इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ॐ महेरस्य प्रणेतयः पूर्वे ऋतप्रशस्तयः नास्य क्षेयन्त ऊतयाः। उस सर्वस्वामिन, सर्वशक्तिमान, उदार इंद्र बड़ा व्यापक है, बड़ा महान है। उसकी नीतियां बड़ी न्यायपूर्ण हैं, बड़ी व्यापक हैं, सूक्ष्म हैं। तो अस्य प्रणीतयः मही, अस्य इंद्रस्य, प्रणीतयः माने नीतियां। नीति कहते हैं व्यवहार की पद्धति को। सांसारिक लोग तो स्वार्थी होते हैं, जिससे मतलब निकल गया उससे मैत्री जोड़ते हैं, नहीं तो उसको देखते ही नहीं। तो ये नीति तो उत्तम नहीं है। जो योग्य है, जो सुपात्र है, उस पर ध्यान रखना चाहिए नीतिज्ञ को। यदि नहीं रखता तो उसकी कमी है। तो अस्य इंद्रस्य प्रणीतयः मही, इस उदार इंद्र की नीतियां, आचरण विषय की विधियां परमोत्कृष्ट हैं। अस्य प्रशस्तयः पूर्वी, इस कारण इस इंद्र की, इस परमात्मा की, इस मालिक की प्रशस्तियां, प्रशंसा विषयक स्तुतियां भी अमित हैं। सब उसकी स्तुति करते हैं। तो यह बात अलग है कि उसका नाम अलग रख करके लोग स्तुति करते हों, लेकिन करते सब उसी की स्तुति हैं। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। अंधविश्वास या अल्पज्ञता अथवा अज्ञानता के कारण लोग भिन्न भिन्न नाम से संबोधित कर उस शक्ति का जो अखंड है, एक है, उसका खंडन भले कर दें अज्ञानता के कारण, लेकिन करते तो सभी उसी की प्रशंसा है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि पक्षियां सवेरे उठकर जो चहकती हैं, वो उस परम शक्ति के प्रति अपने कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। तो सब उस परम दाता, परम शक्तिमान की स्तुतियां करते हैं और अपने अपने ढंग से करते हैं। इसीलिए प्रशस्तयः पूर्वी, उसकी प्रशंसा विषयक स्तुतियां अमित हैं, अपूर्व हैं। अस्य ऊतयः न क्षीयन्ते, और इंद्र परमात्मा मालिक जो कुछ कह ले, वो इतना महान है कि उसकी ऊतयः माने संरक्षण शक्तियां न क्षीयन्ते, कभी क्षीण नहीं होती है। वो देता है और देने के बाद उसमें क्षीणता नहीं आती है। अनंत काल से वृक्षों में फल देता रहा है, फूल देता रहा है, अन्न देता रहा है, लेकिन उसका भंडार कितना बड़ा है कि कभी क्षीण ही नहीं होता है। हर वर्ष हर प्रकार के फल वृक्षों में लदे दिखाते हैं। अनाज हर वर्ष उत्पन्न होता है। उसका स्टोर, उसका संग्रह कितना बड़ा है कहा नहीं जा सकता है। वो कभी क्षीण होता ही नहीं। तो
वो इंद्र महान है, उसका प्रदान अनुदान कभी क्षीण होता ही नहीं है। और इसी क्रम में उसकी स्तुतियाँ भी कभी बंद नहीं होती हैं, अमित स्तुतियाँ होती हैं। भले लोग अपने अपने ढंग से अपने अपनी भाषा में अलग अलग करते हो, इसलिए वेद मंत्र बताता है कि भैया ठीक है स्तुति करो, लेकिन हमारी ही स्तुति ठीक है, तुम्हारी स्तुति नहीं ठीक है, यह बात मत कहो। सब उसी को याद करते हैं। भाषा कोई हो, भाव तो वही रहता है। इसलिए भाषा के चक्कर में पड़ करके अपने अपने देवता को, अपने अपने धर्म को अलग कह करके एक दूसरे की विरोधी मत बनो। है तो एक वो, तो वैदिक ऋषि से स्पष्ट करता है और सावधान करता चलता है कि धर्म विषय कलह और रक्तपात अज्ञान है तो एक ही। भाषाएं अनेक हैं, पद्धतियां अनेक हैं पूजा की, लेकिन सब प्राप्त उसी को होती है। उसे कुछ कह लो, कोई नाम दे लो, लेकिन उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। तो इस इंद्र की नीतियां अत्यंत उत्कृष्ट और महान हैं। इसकी प्रशस्तियां, प्रशंसा विषयक स्तुतियां अमित हैं। इंद्र के संरक्षण साधन कभी क्षीण ही नहीं होते, वे सदैव अक्षुण्ण बने रहते हैं। उसके अनुदान, उसके खजाने में कभी खालीपन आता ही नहीं। वो इतना समर्थ है, इतना उदार है। उसके प्रति समर्पण भाव रखो, उसको याद करते रहो और ज्ञान के खजाने को कभी खाली न होने दो। अज्ञान के चंगुल में मत फंसो। नीतियां इंद्र की अत्युत्तम हैं, वे प्रशस्त हैं, परम महान। रक्षण साधन अमित इंद्र के, उसका यश जानता जहान। ओम वेद प्रेम सुधे श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष्यम बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्रोपासना की सम्मति। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। सखा आजो ब्रह्म बाहसेर्चद प्रचगाजत सहितः प्रमदरमहे। इस चौथे मंत्र में परम उदार पूज्य उस इंद्र की स्तुति करने की सम्मति दी गई है, सलाह दी गई है। जो सब कुछ करता है, जो मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए अपना खुला खजाना उदारता पूर्वक प्रदान करता रहता है। सखाया है, हे मित्र मानो, तुम सब हमारे सखा हो। हम किसी को अपने से विलग नहीं मानते। हम संपूर्ण मानव मात्र को अपना सखा मानते हैं। इसलिए हे इस भूमंडल के वासियों, सखातुल्य मनुष्यों, मित्रों, ब्रह्म वाहसे अर्चत च प्रगायत। ब्रह्म वाहसे माने मंत्रों से स्तुत्य इंद्र की, अर्चत माने अर्चना करो, उपासना करो, प्रगायत और उसके गुणों का गान करो। स ही माने वही, नह मही प्रमति, हम सबको मही माने व्यापक, उत्कृष्ट, प्रमति माने श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करने वाला है। तो भाई बुद्धि की बड़ी महत्ता है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आदमी गया। जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। भगवान हम पर रुष्ट हैं, हम कैसे पहचानेंगे?
यदि हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चल रही है, जो कुछ सत्पुरुषों ने, सज्जनों ने, सदग्रंथों ने बताया है उसके विरुद्ध आचरण कर रही है, तो समझ लो कि हम पथ भ्रष्ट हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो इंद्र सबसे पहले क्या करता है? परमात्मा सबसे पहले क्या करता है? सद्बुद्धि दे देता है। यदि बुद्धि ठीक रही तो फिर कल्याण के होने में विलंब नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो फिर पतन होने में भी विलंब नहीं है। इसलिए मानव मात्र को संबोधित करते हुए मैत्री भाव से उत्प्रेरित होकर के ऋषि कह रहा है कि हे मित्रों, ब्रह्मवासे अर्चस्या प्रगायत, उस इंद्र को ब्रह्म माने वेद मंत्रों के द्वारा अर्चत पूजा करो, प्रगायत माने उसके गुणों का गान करो। सौ ही न मही प्रमति, वही हमको श्रेष्ठ, मही माने व्यापक, प्रमति माने श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करने वाला है। हे मित्रों, हे मानव, मंत्रों के द्वारा अस्तुत्य इंद्र की पूजा करो और उसका गुणगान करो। वह इंद्र हमें उत्कृष्ट बुद्धि प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम अपनी जीवन यात्रा सुगमता पूर्वक, सुखपूर्वक कर सकते हैं। तो मंत्रों से अस्तुत्य इंद्र की पूजा करो, करो गुणगान, इंद्र हमें बुद्धियां प्रशंसित करते रहते सदा प्रदान। ओम ओम। सज्जनों, सुधी साधकों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाधि शम्यु बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र और शीर्षक है रक्षक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। त्वमेकस्य वृत्रहन्न पिताद्वयोरसि उतेर्दृशे यथापयम्। इसमें 5वें मंत्र में सचराचर जगत के रक्षक उन इंद्र भगवान से, उन परमात्मा से, उन मालिक से यह प्रार्थना की जा रही है कि जैसे वे संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं, वैसे हमारी भी रक्षा करें, हम असुरक्षित न रहने पाएं। वृत्रहन, हे वृत्तासुर के विनाशक इंद्र, त्वम एकस्य द्वयोः अविता अस्ति, तुम एक या दो के ही अविता नहीं हो। अविता माने रक्षक। तुम एक या दो मनुष्यों के ही रक्षक नहीं हो, अपितु संपूर्ण सचराचर जगत के रक्षक हो। उत ईदृशे यथा वयम, और भी अनेक मनुष्यों के तुम रक्षक हो, हम भी तेरे संरक्षण में जीवन बिताएं। हे वृत्त विनाशक इंद्र, तुम एक या दो के ही रक्षक नहीं हो, अपितु संपूर्ण जीव जगत के रक्षक हो। समस्त मनुष्यों के, मानव मात्र के तुम संरक्षक हो। हम भी तुम्हारे संरक्षण से वंचित न रहें, तुम्हारे द्वारा रक्षित होते रहें। वृत्त विनाशक इंद्र, सुरक्षित तुमसे सारा ही संसार, हम सब भी तुमसे रक्षित हैं, रक्षित जीवित मनुज अपार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष शमयु वारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र और शीर्षक है वीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम नयसेद्वदिद्विषः कृडाशक्तशंसिनाः द्रव्यस्वमेन उच्यसे। परमात्मा इंद्र के गुणों का और उनके उपकारों का कथन है। एतद्दिशः अतिनयसि, इत माने ही, यानी तुम इत तुम ही, द्विषः हमसे द्वेष रखने वाले शत्रुओं को अतिनयसि हमसे दूर रखते हो। उक्त संशिनः कृणोषि, उक्त माने होता है वेद मंत्र और संशिनः माने प्रशंसा करने वाले। तो वेद मंत्रों द्वारा प्रशंसा करने वाला न हम सबको कृणोष माने करते हो, यानी तुम्हारी ही प्रेरणा से हम सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वेद मंत्रों से, आस्तुति मंत्रों से जब तुम ही हृदय में प्रेरणा भरते हो तो हम तुम्हारी स्तुति के लिए समुद्यत होते हैं, क्योंकि भक्ति मिलती है भगवान की कृपा से। नहीं तो हम सब कुछ जानते हैं लेकिन भगवान की भक्ति की ओर नहीं मुड़ पाते। तो जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। तो जब तक कृपा नहीं होती तब तक भक्ति नहीं मिलती। भक्ति मिलने का अर्थ हुआ कि हम उस परम शक्ति से जुड़ जाते हैं। जुड़ जाने से यह होता है कि हम न तो समृद्धि के दिनों में आपे से बाहर होते हैं, अपने को अहंकारवश बहुत अधिक या सर्वोच्च सत्ता के रूप में देखने लगते हैं, अथवा निराश हो जाते हैं तो अपने को दीनहीन मान करके आत्महत्या तक करने को उद्यत हो जाते हैं। लेकिन जो सच्चे रूप में भक्त है परमात्मा का, वो न तो सुख के दिनों में फूलकर मर्यादा का उल्लंघन करता है और न विपत्ति के क्षणों में निराश होकर दीनहीन जीवन बिताता है, वो सम रहता है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि उक्तम संशिनः कृणोषि, तुम ही हमें, उक्त माने वेद मंत्र या प्रार्थना के साधन कोई भी हों, वो सब उक्त ही हैं। अपने अपने भाषा से जो हम प्रार्थना करते हैं वो सब उक्त वेद मंत्र हो जाते हैं। भाषा के अंतर से, छंद के अंतर से भाव में कोई अंतर नहीं आता है। तो तुम्हारी ही प्रेरणा होती है, तब हम तुम्हारे भक्त बनते हैं, तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाते हैं, प्रशंसा के मंत्र पढ़ते हैं। और संशिनः माने तुम्हारे प्रशंसक, तुम्हारे पूजक, तुम्हारे उपासक, तुम्हारे गुणगायक बन जाते हैं। और ये सब कृणोषि तुम ही करते हो, बिना तुम्हारी प्रेरणा के यह सब हो नहीं पाता है। नृभिः सुभीरः उच्यसे, नृभिः माने मनुष्यों द्वारा, सुवीरः उच्यसे तुम श्रेष्ठ वीर कहे जाते हो। वीर कौन है? जो दीनहीनों की रक्षा कर सके, जो सदैव
सहायता के लिए अपने बल का प्रयोग करे, वही श्रेष्ठ वीर है। इंद्र भी श्रेष्ठ वीर है, क्योंकि वह वीर नहीं है जो अपनी वीरता, अपने पराक्रम का प्रदर्शन दीनहीनों पर करता है। जो अपने शक्ति का प्रयोग रक्षण में करता है, दीनोद्धार में करता है, वही श्रेष्ठ वीर है। तो हे इंद्र, तुम सुवीर हो, सभी वीरों से बढ़कर वीर हो, क्योंकि तुम सदैव दीनों की सहायता करते हो, उनको बचाते हो, और जो मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उनको तुम दबाते हो। संसार में क्या देखा जाता है कि बड़े बड़े अपने को वीर बलवान कहने वाले अपने से ऊंचे जो हैं उनके जो तलवे चाटते हैं, लेकिन जो नीचे हैं उनको रगड़ते रहते हैं, शोषण उनका करते रहते हैं, उनको सताते रहते हैं। तो वे वीर नहीं कहे जा सकते, भले ही बड़े बलवान क्यों न हो। तो वीर वही है जो दीनों की रक्षा करे। बड़ा सुंदर इसका उदाहरण तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है राम के रूप में कि कानन वास दशानन सो रिपु आनन श्री सचि जीत लियो है। देखो कैसी विपरीत परिस्थिति है कि राम को सिंह और व्याघ्रों राक्षसों से भरे हुए जंगल में रहना पड़ रहा है, गहन वन में रहना पड़ रहा है। दशानन सो रिपु, रावण जैसा भयंकर प्रबल शत्रु है, उसका आतंक सर्वत्र है। तो कानन वास दशानन सो रिपु, लेकिन आनंद श्री शशि जीत लियो है। उनके मुख की चमक में कमी नहीं आई है, वो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। तो यह वीरत्व है। कानन वास दशानन सो रिपु आनंद श्री शशि जीत लियो है। बाली महाबलशाली बधो पुनि पाली विभीषण बंधु कियो है। और तीय हरि रण बंधु पर्यो पर भरो शरणागत सोच हियो है। विभीषण जो शरणागत है उसके लिए चिंता कर रहे हैं। तीय हरि, पत्नी का हरण हो चुका है, रण बंधु पर्यो, अपनी आंखों के सामने ही अपना प्राण देने वाला भाई लक्ष्मण मेघनाद के शक्ति से घायल होकर के मूर्छित पड़ा है, लेकिन चिंता किसकी है? भरो शरणागत सोच ही है। विभीषण जो कि राम के शरण में आया था, अपने भाई का विरोधी बनकर, उसकी क्या गति होगी, यह चिंता उनमें है। तो बाह पगार उदार अपार, कहाँ रघुवीर सो वीर वियो है। राम से बढ़कर वियो माने हट करके और वीर क्या कोई है भी? तो वीरत्व के लक्षण है। तो वीर वह है जो धीर हो, जो सुख दुख को समान समझे, जो दीनों का रक्षण करे, और जो सबल बाहुबलियों के बल को ललकारे, चुनौती दे, वो सच्चा वीर है। तो महाकवियों ने वीरों के चित्रण किए हैं। तो इंद्र जो है वह सुवीरा उच्च से श्रेष्ठ वीर कहा जाता है, क्योंकि उसमें कथित वीरत्व के गुण विद्यमान हैं। तो हे इंद्र, तुम ही हम से शत्रुओं को दूर करते हो, यानी शत्रु बाधा रहित करते हो। तुम्हारी असीम अनुकंपा के कारण हम तुम्हारे प्रशंसक गुणगायक भक्त बने रहते हैं। तुम श्रेष्ठ वीर कहे जाते हो, क्योंकि वीरत्व के सच्चे गुण तुम में ही विद्यमान है। हे इंद्र देव, तुम शत्रु हमारे दूर भगाते हो,
बने हितैषी परम प्रशंसा हमसे पाते हो। जनता द्वारा श्रेष्ठ वीर तुम माने जाते हो। हम अस्तोताओं को समृद्ध भयहीन बनाते हो। ओम ब्रीम ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम्यु बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र और शीर्षक है अस्तवनीय और आवाहनीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं गेर्भ्यः सखाय भृग्विजम् गान्नदोहसे हुवे। 7वें मंत्र में ज्ञानी, प्रशंसित, जनहितकारी इंद्र के तत्परता पूर्वक आवाहन का कथन है। भाव भरी स्तुति के माध्यम से बुलाने हेतु आग्रह है। तो इंद्र कैसा है? ब्रह्मांड ज्ञानी है। और कैसा है? ब्रह्मवाहसम, वेद मंत्रों द्वारा अस्तवनीय है, स्तुति के योग्य है। देखो, वेद मंत्र कहा जा रहा है तो भाई अपने जगह पर जो भी स्तुति हो सब वेद मंत्र ही है। यह मत समझें कि वेद मंत्र अगर नहीं पढ़ेंगे तो स्तुति नहीं होगी। तो स्तुति जो भक्तिभाव पूर्वक होती है वो किसी भी भाषा में हो वेद मंत्र बन जाती है। तो यहाँ पर वेद मंत्र है, लेकिन उसको हम विस्तृत अर्थ में भी ले सकते हैं। तो जो इंद्रदेव हैं वे परम ज्ञानी हैं, ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक स्तवनीय हैं, प्रार्थनीय हैं। वे सखायम, वे हमारे मित्रवत हितैषी हैं। ऋग्मियम माने प्रशंसनीय। ऋग कहते हैं ऋग्वेद के स्तुति मंत्रों को, और मियम माने प्रशंसित। देखो, यह मियाँ शब्द सुन करके, मियाँ शब्द हमें जो मियाँ कहते हैं फारसी में या उर्दू में जो हम आजकल सुनते हैं भाषा, उसमें मियाँ कहा जाता है। मियाँ इधर आओ, तो मियाँ बड़े आदर का शब्द है। तो यहाँ पर इंद्र को मियाँ शब्द, मियाँ कहा गया है। ऋक्मियम, तो तुम ऋग्वेद के स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो, प्रशंसनीय हो, मियाँ हो। तो ऋग्वेद की भाषाओं से ही तो सारी भाषाएं प्राणान्वित हैं। तो हे इंद्र, तुम ऋक्मियम हो, यानी ऋग्वेद के स्तुति मंत्रों से प्रशंसित हो, प्रशंसनीय हो। ऋक्मियम, तुम ऋक के द्वारा मियाँ हो, यानी ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा प्रशंसनीय हो। और हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और तत्परता पूर्वक करते हैं और भाव से आंदोलित हृदय से करते हैं। इसके लिए उपमा दी जा रही है क्या? कि दोहसे गाम न, जैसे दुहते समय गाय को बड़े प्रेम से बुलाया जाता है। नौ माने समान, दोहसे गाम ना, दुधार गाय को जैसे दुहते समय बड़े प्रेम से चिस्कारा जाता है, बुलाया जाता है, वैसे हम गिरभी हुए, गिरभी माने स्तुतियों द्वारा तुम्हें हुए माने आवाहित करते हैं। तो दुहने के लिए बुलाई जाने वाली गाय की तरह हम भाव भरकर स्तुति
कि भाव भरी वाणी से तुम्हारा आवाहन करते हैं। इंद्रदेव ज्ञानी हैं, ज्ञान पूर्वक स्तवनीय हैं, प्रार्थनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, पूजनीय हैं, हमारे मित्रवत हितैषी हैं, श्लाघ्य हैं, प्रशंसनीय हैं। ऐसे इंद्र को स्तुति द्वारा हम उसी भाव से आपूरित होकर के उन्हें बुलाते हैं, जैसे दोहन काल में गायों को बड़े प्रेम से बुलाया जाता है। उपमा है। तो ज्ञानी इंद्र ज्ञान पूर्वक स्तुत्य हमारे भारी अस्तवनीय सखा समानवे हम सबके हितकारी उन्हें बुलाते। स्तुति द्वारा हम सब मिलकर वैसे दोहन हेतु सप्रेम बुलाई जाती गायें जैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाइश शम वारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र। शीर्षक है लौकिक और पारलौकिक वैभवों के स्वामी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम यस्य विश्वानि हस्तयो रोचरवसो निनिद्विता वीरस्य प्रतनाशः। इंद्र की दानशीलता, वीरता, महत्ता का कथन है। तो वीर होना, दानी होना, बलिष्ठ होना और महान होना, ये सब संपूर्ण व्यक्तित्व के शुभ लक्षण है। व्यक्ति वीर है लेकिन कारुणिक नहीं है तो भी उसका व्यक्तित्व अधूरा है। यदि वह धनी है और निर्बल है, दुर्बल है, संरक्षण नहीं कर सकता है तो भी वह अधूरा है। यदि कृपण है तो भी अधूरा है। तो पूरा वही है जो प्रत्येक बल से भरा पूरा हो, जो लोक परलोक को संवारने सुधारने वाला हो, जो धन वैभव से भरपूर होते हुए भी परम दानी हो, वही संपूर्ण व्यक्तित्व है, वही देवों का देव है, वही आराध्य है। तो इंद्र में इन सभी गुणों का समावेश है। ऋषिगण इसीलिए इंद्रोपासना की सम्मति देते हैं। आदि बातें इस मंत्र में स्पष्ट की गई हैं। तो इंद्र कैसा है? वीरस्य प्रतना सह यस्य, यस्य इंद्रस्य, जिस इंद्र के वीर शत्रु सेना को परास्त करने वाले व्यक्तित्व का समावेश है। यानी जो वीर हैं, प्रतना माने युद्ध में, सह माने अपने पराक्रम को दिखाने वाले हैं, ऐसे इंद्र। तो वही भाई कहा गया, हरिपुर न लहहिन जिनके पीठी और सपने हो लहहिन का मंगन लहहिन जिनके नाही ते नरवर थोड़े जगमहि। रिपुरन लहहिन जिनके पीठी सपने हो करहि न परतिय दीठी और मंगन लहहिन जिनके नाही ते नरवर थोड़े जग माही। तो यह महत्ता के लक्षण हैं। यदि युद्ध ठन गया तो फिर पीठ नहीं दिखावेंगे, पराई स्त्री पर कुदृष्ट नहीं रखेंगे, और याचक आवेगा तो उनके मुख से नहीं निकलेगा। तो रिपुरन लहहिन जिनके पीठी सपने हो करहि न पर दिय दीठी
मंगन लहै न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। तो इंद्र जो है वो वीरस्य प्रतना, वीरों की शत्रु सेना को परास्त करने वाला है। और हस्तयो, दोनों हाथों में, विश्वानि माने संपूर्ण, द्विता वसूनि, द्विता माने दोनों लोकों के, यानी मर्त्यलोक के और परलोक के, दोनों लोकों के वसूनि माने समृद्धियां, संपत्तियां निहित हैं। तो इंद्र में इन सभी गुणों का समवाय है, ऐसा निऊचु ज्ञानी ऋषि बताते हैं। इंद्र का व्यक्तित्व संपूर्ण है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नहीं। तो वही बात है, राम कहो या श्याम, माया वही है। इंद्र कहो या कुछ भी कहो, माया वही है, शक्ति एक है। तो शत्रु सेना को परास्त करने वाले इंद्र के हाथों में लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के वैभव हैं, ऐसा तत्वज्ञानी ऋषिगण कहते आए हैं। और वे आप्त, उनकी वाणी आप्त वाणी है, यह आप्त प्रमाण है। सत्य को जानने के कई प्रमाण होते हैं, उसमें एक प्रमाण है आप्त प्रमाण। जो तत्वज्ञानी लोग कहते हैं वो भी सत्य माना जाता है, भले हम उसको जानने में न समर्थ हों। जैसे सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्र की दूरी कितनी है, हम विश्वास करते हैं। जो तत्वज्ञानी, जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, मैं तमाम लोगों ने अमेरिका नहीं देखा होगा, ध्रुव प्रदेश नहीं देखा होगा, और तमाम बातें नहीं जानी सुनी होगी, लेकिन जो अधिकारी विद्वान हैं वे कहते हैं तो हम उसको सही मान लेते हैं। यही है आप्त प्रमाण। तो यहाँ पर इंद्र समस्त शत्रु सेना के परास्त करने वाले हैं। लौकिक पारलौकिक सभी शक्तियाँ, सभी प्रकार के हित साधन इंद्र के हाथों में निहित है। भले हम न जान पाए हों, देख पाए हों, लेकिन तत्वज्ञानी जो आप्त प्रमाण वाले हैं वे सब ऐसा कहते आए हैं, इसलिए हम उसे सत्य मानते हैं। शत्रु सैन्य कर्ता परास्त है इंद्र अतुल बलधारी। शत्रु सैन्य कर्ता परास्त है इंद्र अतुल बलधारी। लौकिक पारलौकिक दोनों ही वैभव का अधिकारी। उससे संरक्षण धन वैभव जन है पाते आए। ऐसे तथ्यों को ज्ञानी ऋषिगण बतलाते आए। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाक्षम बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र और शीर्षक है शत्रुओं के नगरों के ध्वंसक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विदृढानि चिदद्रिभोजनानां शजेपते ब्रह्माजा अनानता। इस 9वें मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता, महत्ता के कथन के साथ ही साथ उनसे प्रार्थना है कि वे दुष्ट शक्तियों को, उनकी बस्तियों को उजाड़ दें ताकि मानवता संरक्षित हो, निर्भय जीवन बिता सके। इसके लिए दानवता का अंत होना आवश्यक है और यह शक्ति केवल उस परम शक्तिमान में, स्वामी इंद्र में निहित है। अद्रिवाह, हे वज्रधर इंद्र। अद्रि वज्र को कहते हैं, अद्रिवाह वज्र वाले। तो इंद्र वज्रास्त्र धारण करते हैं। वज्र जब गिरता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाता है। तो
इंद्र का प्रहार अमोघ होता है। तो हे वज्रधारी इंद्र, शचीपते, हे शची के पति यानी शक्ति के स्वामी इंद्र, जनानाम दृढ़हानि चित विवृत, शत्रुओं के दृढ़ पुरियों को ढहा दो। जनानाम माने दुष्ट जनानाम, दुष्ट शत्रुओं के, दृढ़हानि सुदृढ़, चिद विविध, उनके सुदृढ़ नगरों को, पुरियों को ढहा दो, क्योंकि वे उसी में रहकर सुरक्षित दीनों को सताते हैं, सत्कर्मियों को दुखाते हैं। अनानतः हे सर्वोत्कृष्ट इंद्र, अनानत माने अद्वितीय, सर्वोत्कृष्ट इंद्र, माया, उन दुष्टों की मायाओं को, मायावी शक्तियों को समाप्त कर दो। हे वज्रधर इंद्र, तुम प्रबल शक्ति युक्त हो, शत्रु के प्रबल पुरियों के व्यूह को ध्वस्त कर डालो। हे सर्वोत्कृष्ट इंद्र, उनकी मायावी शक्तियों को समाप्त कर दो, ताकि मानवता सुरक्षित होकर विकसित हो सके। हे इंद्र वज्रधर, प्रबल शक्तियुक्त, सर्वश्रेष्ठ बलवंत, हे इंद्र वज्रधर, प्रबल शक्ति धर, सर्वश्रेष्ठ बलवंत, अरे पूरा ध्वस्त करो, कर दो उनकी माया का अंत। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम्यु, वारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र, और शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम तमत्ता सत्य सामपा इंद्रवादानां पते अहो महेश्वरस्य वाहा। इस 10वें मंत्र में सत्य रूप इंद्र का आवाहन है। सत्य सोमपाह, इंद्र जो हैं वो सत्य हैं, और सोमपाह माने सोम रस का पान करने वाले हैं। सत्य से मतलब क्या है? जो सदैव टिका रहे वही सत्य है, उसी को ऋत कहा जा सकता है। तो परमात्मा तो चिरयुवा है, अनश्वर है, तो इंद्र परमात्मा का रूप है। तो जो परमात्मा है, जिसने कि दुनिया बनाया है, वह तो अनश्वर है। दुनिया नाशवान है, बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन वह परमात्मा तो अनश्वर है। तो इंद्र ऋग्वेद में सर्वशक्तिमान परमात्मा है। अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग है, लेकिन सब शक्ति वही एक है, जो कि सत्य है, सदा रही है, सदा रहेगी। और जो सोमपान का मतलब हुआ कि प्रेम पूर्वक समर्पित सात्विक उपहार को स्वीकार करने वाला, तो यह उस परमात्मा में गुण होता है। अगर आज के किसी पदासीन को कोई छोटी सी चीज दो तो वो प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन वो जो परम शक्तिमान है उसको पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल केवल जल ही दे दो तो भी वो संतुष्ट हो जाएगा, यदि भक्ति पूर्वक समर्पित है। तो सोम रस जो है वो सोमलता का निकाला हुआ रस तो ही है। इसके साथ ही साथ प्रेम पूर्वक जो समर्पण किया जाता है, वो नैवेद्य, वो चढ़ावा भी सोम ही कहा जाना चाहिए। तो हे इंद्र, तुम सत्य हो, तुम चिर युवा हो, चिर नवीन हो, कभी नष्ट होने वाले नहीं हो, कभी क्षीण होने वाले नहीं हो, इसलिए सत्य हो। सोमपाह,
सोमपान करने वाले हो अथवा भक्ति पूर्वक समर्पित वस्तु को सहर्ष स्वीकार करने वाले हो। वाजा नाम पते, वाज माने शक्ति भी होता है, वाज माने अन्न भी होता है। तुम अन्नों के और बलों के स्वामी हो, यानी आहार के देने वाले हो और उसके स्वामी भी हो। किसी से लेकर नहीं देते हो, तुम स्वयं उसके मालिक हो। सर्वस्यवा तम त्वा अभूमहि। सर्वस्यवा माने सर्वस कहते हैं अन्न को, सर्व यश को भी कहा जा सकता है कि तुम अन्न के और यश के इच्छुक हम लोगों की सहायता करो, उपकार करो। हम उपासक अन्न और यश के इच्छुक हैं, अस्त तुम्हारी स्तुति करते हैं। सर्वस्यवा तम त्वा अहूमहि। हम अन्नेच्छुक अथवा यशेच्छुक उस तुझ समर्थ इंद्र की अहूमहि माने आह्वान करते हैं और स्तुति करते हैं। हे सत्य स्वरूप सोमपाई इंद्र, अन्न और बलों के स्वामी, हम यश के इच्छुक तुम्हारे आराधक तुम्हारा आवाहन करते हैं और तुमसे अन्न यानी आहार, बल और यश प्राप्ति की कामना करते हैं। अन्न और बल के स्वामी है सत्य इंद्र भगवान। अन्न और बल प्राप्ति हेतु हम करते हैं आह्वान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूत्र के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम्यु बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र। शीर्षक है युद्धों में आवाहनीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम तमत्वाजः पुरासिधजो वा आदोनं हिते धने हव्यस्य श्रुधे हवम्। इस 11वें मंत्र में उस समर्थ इंद्र की शक्ति का कथन किया गया है जो पहले भी आराधकों की रक्षा करती थी। जो शक्ति, जो इंद्र पहले भी शत्रुओं का विनाश करता था, उन जखीरेबाज समाज के शत्रुओं के धन को वह पहले भी अपहरण करके दीनों में वितरित करता था, आज भी वैसा ही वो करे। यह तथ्य इस मंत्र में उजागर किया गया है। तम उ त्वा, तम माने उस, उ माने ही, त्वा माने तुझे। हम उस तुमको ही आवाहित करते हैं। यह पूरा हव्य आशित जो पहले रक्षा प्रयोजनों से आहूत होता था। पुरा माने पहले, हव्य माने आवाहनीय, आशिष माने था। तो जो पहले युद्ध काल में बुलाने योग्य था, बुलाया जाता था, उसी इंद्र को हम आज भी अपहृत धन के प्राप्ति हेतु बुलाते हैं। यह वह हिते धने जो शत्रु में निहित धन को शत्रु के हाथों में पड़े धन को प्राप्त करने हेतु युद्ध छिड़ जाने पर नूनम सह हवम शुद्धि, वह उन के हाथों से छीन करके अपहृत धन देता था। वही इंद्र अब हवम माने पुकार, शुद्ध माने सुने, वही इंद्र अब हमारी पुकार सुने जो पहले से ही आहूत होता आया है। जो धन को हरण करने वालों से धन छीन करके भक्तों को देता था, अब हम सब भी अपहृत धन वाले हो गए हैं। हमारे धन को भिन्न भिन्न प्रकार के शत्रु छीन ले रहे हैं और
हम तुम्हारी और तुम्हें संबोधित कर अपनी टेर या पुकार सुनाते हैं, तो हमारी पुकार सुनो। तो हमारा धन अपहरण हो रहा है, विविध धन है, भांति भांति के शत्रु हैं। हम कुछ को तो शत्रु मानते हैं, लेकिन तमाम को शत्रु नहीं मान पाते हैं। जैसे हमारी दुर्बुद्धि, हमारा दुराचरण, हमारी बुरी आदतें हमारी शत्रु हैं। वे हमारा धन दुर्व्यसनों में लगाकर हरण कर रही हैं। हमारी दुष्प्रवृत्तियां या हमारे पुत्रों की, परिवार के लोगों की दुष्प्रवृत्तियां हमारा धन छीने जा रही हैं, जुए में लगा रही हैं, नशे में लगा रही हैं, निरर्थक ऐशो आराम में, भोग विलास में लगा रही हैं। तो अब इनको क्या करें? इसको तो हम रोक भी नहीं सकते। बुढ़ापा हमारे नेत्रों की ज्योति छीन ले रहा है, श्रवण शक्ति छीन ले रहा है, शक्तिमत्ता छीन ले रहा है, चेहरे की रौनक छीन ले रहा है, तेज छीन ले रहा है। हम क्या करें? असहाय हैं। तो अपने संरक्षण हेतु, जैसे पहले के हमारे पूर्वज तुम्हारा आवाहन करते थे, तुम उनकी सहायता करते थे, वैसे संप्रति हम सब भी तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं कि हमें इन भिन्न भिन्न प्रकार के अपने या पराये बनकर धनापहरण करने वाले इन अव्याहत न रोके जा सकने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करो। तो हे इंद्र, तुम प्राचीन काल में भी युद्ध छिड़ जाने पर, संघर्ष काल में बुलाए जाते थे, रोग में, शोक में, शत्रुबाधा में और भिन्न भिन्न विकट परिस्थितियों में। इस समय भी हम भिन्न भिन्न प्रकार के शत्रुओं से ग्रस्त हैं। शत्रुओं की परिभाषा हम करते आ रहे हैं और यहाँ भी किया है। शत्रु केवल जैसे मुकदमेबाजी हुआ ही नहीं है, शत्रु तमाम ऐसे हैं जिनको हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं। वे सब शत्रु ही है जो हमारा अपहरण करते हैं, हमारा धन, जीवन, शक्ति, सामर्थ्य, वे सब जो हैं वह शत्रु ही हैं। तो आप ही समर्थ हो, आप पहले भी सहायता करते आए हो, आज भी हमारी सहायता करो। हम तुम्हारा आवाहन करते हैं क्योंकि तुम आवाहनीय हो। तुम अब हमारी पुकार सुनो। तभी पहले जब इंद्रदेव संग्राम कहीं छिड़ जाता था, तुम आवाहन के योग्य बुलाया, तुमको रण में जाता था। रण आदि की परिभाषा व्यापक रूप से करें। जहाँ संघर्ष हो, जहाँ छीन झपट हो, वो सब रण ही है। जैसे हमने कहा बुढ़ापा हमारा सब कुछ छीने ले रहा है, तो वो भी तो शत्रु है, तो उसको हम रोकें। और एक चीज़ और जान लो, बुढ़ापा मनुष्य को ज़्यादा परेशान करता है भाई। पशु पक्षी तो उड़ते हुए दिखाई देते हैं अंतिम समय तक। तो जो कारण हमारे बुढ़ापा के हैं, उन कारणों को दूर करो। यही सब सहायता देना है। पहले भी ऐसा करते आए, आज भी करो, आगे भी करो। तब भी पहले जब इंद्रदेव संग्राम कहीं छिड़ जाता था, तुम आवाहन के योग्य बुलाया, तुमको रण में जाता था। छिड़ गया युद्ध, अब अरियों से उनके संचित धन पाने को हम तुम्हें बुलाते इंद्रदेव, तत्पर हो जाओ आने को।